श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे पूरी चरण श्री तुलसीदास जी महाराज शास्त्री जी ने बहुत संक्षेप में ही अपने भाव योगी महर्षि के जन्म शताब्दी महोत्सव में प्रदान किए। उनके चरणों में नमन। और हमारे डॉक्टर श्री गिरिराज जी शास्त्री कृपा पूर्वक पधारे हैं मंचा सिंह हों और हमें हमारे सभी आश्रमवासियों को, सभी भक्तों को अपने अनुभव से, अपनी विद्वता से, अपनी वाणी से प्राप्त करें। पूरी डॉक्टर श्री गिरिराज जी शास्त्री। महापुरुष जन आज जिन महापुरुष की पावन शताब्दी महोत्सव में उपस्थित होने का अवसर आज हम सबको प्राप्त हुआ है। ये एक जन्म के पुण्य का फल नहीं है और अनेक जन्मों के पुण्य का भी फल नहीं है। क्योंकि हमें ये सगुणते चिन्ह लभ्या महापुरुष संग बड़ी कठिनाई से भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। किसी पुण्य से कोई सत्संग और उसमें भी श्रीधाम वृंदावन और वहाँ पर भी आनंद कानन, उसमें भी मुक्तासर और वहाँ पर भी पूज्य महाराज श्री का शताब्दी महोत्सव किसी एक जन्म अनेक जन्म के पुण्य का ही प्रभाव नहीं है। महाराज श्री के साथ में कार्य परंपरा संबंध है। वंश परंपरा जिसे करते चले आ रहे हैं, ऐसी विद्या की भी परंपरा होती है। पूज्य पिता श्री महाराज श्री माधव सेवा संस्कृत व्याख्या, उसकी रचना के प्रेरक स्वामी जी महाराज जी रहे। वो हस्तलिखित रूप में विराजमान थी। महाराज श्री का ही ये संकल्प था
कि ये प्रकाशित होनी चाहिए। महाराज श्री की इतनी उदारता, श्रीमद् भागवत के तत्कालीन जितने भी विद्वान मनीषी महानुभाव रहे, उन सब की कथाओं का आपने बड़े आदर के साथ में बिना मत काल विषयों का ध्यान रखते हुए हमारा के राजा पदामोरी युद्धम मम सब का स्मरण रखते हुए असंभाषित तथा गंभीर सिद्धांत इसका ध्यान रखते हुए तत्कालीन श्रीमद् भागवत के आज तो मयंक मार्तंड सब कुछ होते हैं, भागवत के सेवकों को अपने बुला बुलाकर आपने उड़िया बाबा आश्रम में कथा श्रवण की थी। सन 50 की बात है, पूरी पिताश्री की कथा हुई, हम 8 वर्ष के थे, तब से महाविभूति से जुड़े हैं। उसके बाद में निरंतर संबंध बढ़ता चला गया। रीवा से महाराज श्री ऋषि कुमार जी अध्ययन करने के लिए आए महाराज श्री के पास में। पिताजी ने उनसे कहा कि भाई उन्हीं के पास में अध्ययन कर सकते हो हमारे पिताश्री से। उन्होंने जाके कहा कि आप यहाँ आश्रम में आके पढ़ा दें। पिताजी ने बेटे को हमारे यहाँ से 25-30 श्रीमद् भागवत के पढ़ने वाले हैं, इनकी कोई जीविका का प्रबंध है नहीं, अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही पढ़ते हैं और चले जाते हैं। आप भी आइए, पढ़िए, चले जाइए, उन्हें मेरा ये तो नहीं बनेगा। तब फिर उस समय पर दादाजी नाम से प्रेमानंद जी, उनको भेजा गया। वही बात उनसे भी कह दी। फिर महाराज सिंह ने व्यवस्था की सभी लोगों के लिए उस समय पर ये उदार रक्षा एक ही श्लोक में। तब 16 वर्ष तक यहाँ पर स्वाध्याय हुआ, वो चले गए पढ़ करके। उसके बाद में कुछ दिन तक चला, फिर महाराज श्री से आज्ञा लेकर के अपनी वही स्थान पर आज भी यथावत चल रहा है, ये सेवा भी चल रही है। ये सब इन्हीं के साथ में हम लोगों के अक्षर विद्या आरंभ से लगा करके अंत तक आज भी यहाँ कुछ ओढ़ करके बैठ करके लंबे छोड़े होकर आने की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह हमारी भूमि है। इसलिए महाराज श्री के शताब्दी उत्सव में हम लोगों को ये पता नहीं था। जो मुस्कुरा करके पूछा करते थे, बोलो भाई परीक्षा में कौन सी श्रेणी में पास हुए, और प्रथम का नाम सुनते ही इतना उपहार दिया करते थे। हाँ, आज शताब्दी उत्सव में हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। 2 दिन बीत, बहुत दिन बीते, किंतु ब्रह्म रूप में विराजमान है। नित्य जब भी ध्यान करते हैं तभी मार्गदर्शन करते हैं, ब्रह्म स्वरूप है। इसलिए शरीर से प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, किंतु उनकी कृपा का दर्शन जब भी आश्रम के बाहर से निकलते हैं तब भी हो जाता है, स्वप्न में भी हो जाता है। इस तरह से महानुभाव महापुरुष, उनके आराध्य प्रभु हैं यहाँ श्री नित्य गोपाल जी महाराज। अब 5 या 7 मिनट 10 मिनट बच रहा है, बस इतने में ही एक श्लोक के साथ में ही भगवान का स्मरण और आचार्य चरण महापुरुष ब्रह्मस्वरूप उनका स्मरण एक साथ ही करने की चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञान शक्ति विरक्त्यादि, ज्ञान शक्ति विरक्त्यादि कल्याण गुणसागरं सच्चित् अखंडमानंदं मूर्तं ब्रह्मणतोऽस्म्यहं, मूर्तं ब्रह्मणतोऽस्म्यहं। श्रुति में दोनों प्रकार के ब्रह्म के रूप प्राप्त हैं।
जय कर्मन जैसन रमे तीर्थारी संसार, चाहे अमूर्त ब्रह्म या मूर्त ब्रह्म, ब्रह्म के भी अनेक रूप रूपाय सर्वम विष्णु जगत सर्वम खलिदम ब्रह्म। ये सब उन्हें जो भगवान मूर्त ब्रह्म मृत्युपाली हैं, उनके लिए प्रभु के 6 गुण तो ऐश्वर्य सूचक हैं और 6 गुण उनके आह्लादक के ज्ञानों रूप के ज्ञान को कराने वाले हैं। इस तरह से 6 और 6 12 हो जाते हैं। 12 आलवारों में 12 भागवतों में भगवान के इन रूपों का प्रत्येक का अलग अलग और संवेद रूप में अनुभव किया और उस तरह का सार महर्षि के लिए प्राप्त हुआ संभव होता है। उनके ग्रंथों को देखते हैं तो ज्ञान से 6 गुण हैं। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रिय ज्ञान वैराग्य सेवा शरणाम भगवती रहना, ये 6 मूर्त ब्रह्म मृत्युपाली में साकार है। वही शक्ति सब 6 के 6 तो हम आप भी स्मरण करते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, परंतु ये क्षमता नहीं है। कहीं कहीं तो आचार्य भगवान के वैभव से भी अपना अधिक वैभव प्रकट कर देते हैं। अधिक वैभव प्रकट करने की एक स्थिति उस समय है जब त्रिटा ने जानकी जी के लिए स्वप्न सुनाते हुए राक्षसियों से कहा कि जिसको ये स्वप्न दिखाई देता है, जिसके विषय में दिखाई देता है, उसका सर्वथा मंगल होता है। रघुनाथ जी की विजय होगी और लंका का विनाश होगा। ततस्सा हिमती वाला भरतुर विजय हर्षिता अवोच जनित तथ्यम भवीरम शरणम विभव। अगर देवी तुम्हारी बात सही होती है और निश्चय वो सही होगी तब उस दिन हे राक्षसी आप डरो मत, मैं आप सबकी रक्षा करूंगी। भवेयम शरणम विभव। ज्ञान आदि शक्तियों से युक्त, ज्ञानों गुणों से युक्त भगवान के पास में समझ कोई जाता है तो बहुत देर तक विचार विमर्श होता रहता है। उसके बाद में फिर कहीं कृपा करते हैं हरिश्रेष्ठा। बहुत विचार विमर्श होता है विभीषण को शरण में लेने में और राक्षस को शरण में लेने में कभी भी ये है आचार्य लोग। ऐसी महाराष्ट्र के पास में कोई भी किसी भाव से कैसे भी आगे बैठता था, भाई आप हमारी शरण का अर्थ ही होता है गृह रक्षित हो, घर की गया आधार की गया आश्रय की तरह से बिना विचारे कोई अपना लिया करते थे। जितने भी गुण ये सब इन्हीं उपस्थित है। जहाँ के बाद में आचार्य के 4 अलग होते हैं, उन सब 16 गुणों से युक्त जैसे भगवान श्याम सुंदर साकार परमात्मा, इसी तरह से हमारे पुण्यपाशी स्वामी जी महाराज इन्हीं के दृष्टि ब्रह्म, हमारे दृष्टि में तो साकार परब्रह्म स्वरूप विराजमान आदमी है। उन्हीं का उत्सव है, उन्हीं के लिए हम बार नमन करते हैं। बोले श्री गोपाल भगवान की श्री स्वामी जी महाराज श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। पूरी चरण डॉक्टर श्री गिरिराज जी शास्त्री जी ने अपनी पूर्व संस्मरण महाराज जी के प्रति जो उनके हृदय में संजोए हुए थे उनको प्रकट किया, उनको बार नमन। हमारे प्रमुख श्री सेवानंद जी महाराज का संकेत आया है। हमारे श्री व्यासनंदन जी महाराज हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। उनकी बड़ी बहुत विशेष उनकी कृपा है। यद्यपि बहुत व्यस्त हैं आप, लेकिन आपने हमको 5 मिनट आशीर्वाद देने का तो वचन दे ही दिया। बड़ी
सन 54 में प्रथमा परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके रंगनाथ विद्यालय में पढ़ने के लिए आए। परम श्रद्धे उस समय से सीताराम जी महाराज प्राचार्य थे और शुक्राचार्य जी का उनका बड़ा जोड़ा था। लेकिन यहाँ कलाधारी के बगीचे में द्वारका प्रसाद जी, इनका पुराना नाम है तो स्वामी प्रबुद्धानंद महाराज, इनको सफेद कपड़े में हमने देखा। तो सबसे पहले हमको भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य सन 54-55 में से प्राप्त। यहाँ पर एक शुक्ला जी रहते, दीक्षित जी रहते थे, वो महाराज जी की कथा के अनन्य भक्त। और हमको तो काशी में नारद घाट पर धर्म सम्राट जी की सेवा में हम रहा करते थे और नारद घाट के बगल में एक पंडित जी का मकान था, वहाँ महाराज जी ने अपना निवास स्थान बनाया था, तो यहाँ दर्शन करके जाते। वहाँ ऐसी एक दिन चर्चा चल रही थी, घटे जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, घटे भिन्ने यथाकाशः आकाशस्यात् यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते। आत्म प्रबोधन देखो, श्रीमद् भागवत तो समस्त उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है, शास्त्र तो कहते हैं कि वहाँ उसमें आत्म प्रबोध उपनिषद में धर्म सम्राट महाराज ने कहा, इससे धर्म सम्राट स्वामी के पास बैठे थे, ऐसे महाराज से कहा कोई उपनिषद का भी कोई, तो उन्होंने कहा आत्म प्रबोध उपनिषद में लिखा है, घटावभासको भानु घट नासे न निश्चति एवं देहावभासक साक्षी देहावभासक साक्षी देह नासे न नश्यति। ये आनंद क्या है, चित्त क्या है, सच्चिदानंद क्या है, चिद्रूपा चिद्रूपत्वां नमेदाज्यम सत्सत्वां नान्यतमः आनंदत्वां नमे दुःखम अज्ञानात् भाति सत्य। आनंद नाम महाराज का अखंड नाम, यथा रज्जो रथा रज्जो रथा सर्पो यथा रज्जो बलियारी वाला टाइम देंगे हम तो प्रसन्नता से बात कर रहे तो कहने का मतलब महाराज जी का हमको अनेक बार, एक बार बोला था कानपुर में कथा हो रही थी, नारदानंद जी महाराज के साथ में कहते जयपुरी और आनंदमयी माँ के आश्रम में काशी में कथा हुई, उस समय में हम महाराज जी की कथा सुनने के लिए आते थे। महाराज जी की बड़ी कृपा रही, अब हम क्या कहें, हम समय तो है नहीं। और फिर हमारा ओंकारानंद जी से बड़ा संबंध था, हम आते थे। उस समय हमने ओंकारानंद जी को भिक्षा मांग करके लाते हुए, भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करते हुए भी देखा और यहाँ के महंत के रूप में भी देखा। हम महाराज जी के मंगल में चरणार्विंद में अपनी बात को पुष्पांजलि समर्पण करते हैं। 5 मिनट का समय दे दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 हर हर महादेव। खुश हो गया। व्यास नंद जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम नमन, धन्यवाद।